हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिफ मोहम्मद है। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज स्टार्ट की है, उसी के सिलसिले में ये आज की दूसरी वीडियो है 19 अक्टूबर की। जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में जो सीरीज़ चल रही है इसमें कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के होते हैं, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सब मैसअप रहता है। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ ही सकते हैं, चांसेस बनते हैं, वही एमसीक्यू इसमें डाले जाते हैं। तो 10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बताया जाएगा। और उसी के सिलसिले में बस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मौर्यन कोर्ट। जो मौर्यन हमारा एम्पायर था उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन थी, उसकी जो भाषा जो थी उसकी कौन सी थी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मौर्यन के बारे में। जो मौर्यन डायनेस्टी थी इसकी जो मैं फाउंड किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ मैं चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और इनकी जो मृत्यु जो हुई थी वो आपकी साउथ में एक जगह है श्रावण बेलागोला जगह है, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। डेथ इनकी इसलिए हुई थी कि ये जैन अनुयायी थे और इन्होंने संथारा अपना लिया था। संथारा, ठीक है। संथारा लोगों को पता होगा, संथारा वो चीज़ होती है कि इसमें आदमी फास्ट रखता है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती है, तब तक कि वो अपना फास्ट रखता है। तो इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने संथारा अपना लिया था। और इनके गुरु थे भद्रा भाऊ, उन्हीं के साथ ये सरवन बेलागोला साउथ में एक जगह है वहाँ चले गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद इनके बेटे आते हैं बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक चीज़ और याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ही बैटल हुआ था किसके साथ, सेलिकस निकेटर के साथ। ठीक है, सेलिकस निकेटर बहुत फेमस बैटल है। 305 बीसी में हुआ था ये, 305 बीसी में हुआ था सेलिकस निकेटर के साथ। एक मिनट, सेलिकस, जो सेलिकस निकेटर था उसी के साथ इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, 305 बीसी में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इनकी कोड की वो थी मगधी। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। द सुल्तान ऑफ द दिल्ली हु ट्रांसफर टू मोनोलिथिक मौर्यन प्लस टू दिल्ली टू ब्यूटिफाई हिज कैपिटल वाज। दिल्ली का वो कौन सुल्तान था जिसने दो मौर्यन प्लस को दिल्ली में ट्रांसफ़र कर लिया था अपनी कैपिटल को सुंदरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा सुल्तान था जिसने दो जो मौर्यन जो पिलर्स थे, मतलब जो अशोक के टाइम पे जो पिलर्स थे उसने दिल्ली में मंगवाए थे अपनी जो कैपिटल थी उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। तो कौन होगा इसमें ऑप्शन बताएं आप लोग। ए इल्तुमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका ऑप्शन जो होगा, सही ऑप्शन जो उसका होगा सी होगा, फिरोज तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडिंग थे वो गैसुद्दीन तुगलक थे। उसके बाद ये आते हैं 2 नंबर पे मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरे नंबर पे होते हैं फिरोज तुगलक, और चौथे नंबर पे होते हैं जो लास्ट रूलर होता है वो होता है नसरुद्दीन। चौथा जो होता है वो नसरुद्दीन बिन तुगलक। ठीक है, नसरुद्दीन बिन तुगलक जो थे वो लास्ट रूलर थे। और इन्हीं के टाइम पे तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में हमला किया था इनकी डायनेस्टी पे। ठीक है, और फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में एक चीज़ और याद रखिए कि इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, इसको बोलते हैं फतवाए फ़िरोज़ शाही। क्या बोलते हैं, फतवाए फ़िरोज़ शाही। फतवाए फ़िरोज़ शाही, फतवाए फ़िरोज़ शाही। ठीक है, फ़िरोज़ शाही। ठीक है, फतवाए फ़िरोज़ शाही लिखी थी। और इन्होंने कई सारे सिटीज़ भी बसाए थे, जैसे जौनपुर था, फ़िरोज़पुर था, फ़िरोज़ाबाद था, ठीक है, फ़तेहाबाद था। ये 4 इन्होंने बसाए थे शहर, नए शहर बसाए थे। और इनकी जो बायोग्राफी थी वो थी फतवाए फ़िरोज़ शाही। ठीक है, और तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 1398। ठीक है, तो आई होप आप लोग फिर तुगलक डायनेस्टी के बारे में जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज़ आल्सो नोन क्रॉस रोड ऑफ द सेंट्रल एशिया। कौन सी कंट्री है जो सेंट्रल एशिया का क्रॉस रोड कहलाती है। ठीक है, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा
वो होगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया का क्रॉस रोड कहलाता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि अफ़गानिस्तान इज़ एट द क्रॉस रोड ऑफ द सेंट्रल एशिया। ये कनेक्ट करती है एशियन रीजन को सेंट्रल एशियन रीजन से, ठीक है, एशियन रीजन को सेंट्रल एशियन रीजन से कनेक्ट करती है। और इट कनेक्ट ईरान एंड सेंट्रल एशिया, और ईरान और सेंट्रल एशिया को भी ये कनेक्ट करती है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और इंडिया की नेबर कंट्री है। सबसे कम जो बॉर्डर हमारा लगता है वो अफगानिस्तान के साथ ही लगता है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, बताएं, आप लोग बताएं। ए मिसिसिपी रिवर, अमेजन रिवर, नील रिवर, मिसूरी रिवर। गेस करें इसका ऑप्शन क्या रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने पूछा विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बताएं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा मिसिसिपी रिवर, ठीक है। जो मिसिसिपी जो रिवर जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। एक मिनट, जो मिसिसिपी है वो इसका सही ऑप्शन होगा। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा अमेजन और नील रिवर में। नील रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है, इसकी जो लेंथ जो है 6,650 किलोमीटर है। वहीं अगर मैं अमेजन रिवर की बात करूं तो इसकी लेंथ जो है 6,400 किलोमीटर है, ठीक है। तो नील रिवर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। और नॉर्थ अमेरिका की अगर आए तो मिसिसिपी रिवर, ये यूपी एपीओ में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है आपका, ठीक है, ये वाला नॉर्थ अमेरिका वाला, इसीलिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे लॉन्गेस्ट रिवर जो नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है, मिसिसिपी रिवर है। आगे बढ़ते हैं। ब्राउन वाटरफॉल आर सिचुएटेड, सॉरी वो एक दो चार रेस ज़्यादा इसमें लग गए हैं, ठीक है। तो ब्राउन वाटरफॉल कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड। गेस करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड। जो ब्राउन वाटरफॉल जो है वो आपका न्यूजीलैंड में सिचुएटेड है। अच्छा, मैंने आज इस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड करी हैं। तो आज क्या मैं इस वीडियो में आपके साथ सारे जो घास के मैदान है वो सारे मैं इसमें लिखवा देता हूँ, आप लोग से लिख लीजिए। और इससे क्वेश्चन है यूपी एपीओ में कहीं ना कहीं आपका आ ही सकता है। तो जो आपका स्टेपी जो है वो यूरोप और नॉर्थ एशिया में पाया जाता है। पूछताछ जो हैं घास के मैदान वो हंगरी में पाए जाते हैं। प्रेरीज वो आपके यूएसए में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटबरी न्यूजीलैंड में, सवाना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, और टेगा यूरोप और एशिया में, ठीक है। स्टेपी आपके यूरोप और नॉर्थ एशिया में, याद रखिएगा जो स्टेपी है आपका यूरोप और नॉर्थ एशिया में आता है, और टेगा जो है यूरोप और एशिया में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, टेगा और स्टेपी का मामला। पूछताछ हंगरी में सबसे ज़्यादा जो आता है वो पंपास पूछा जाता है। पंपास कहाँ है, पंपास अर्जेंटीना में है, और प्रेरीज यूएसए में है, ठीक है। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आज घास के मैदान डिस्कस कर रहे हैं, कल मैं माउंटेन्स डिस्कस कर लूँगा, या कल मैं रिवर्स डिस्कस कर लूँगा वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी यूपी एपी में आती। तो इसी तरीके से मैं एक एक जो फैक्चुअल चीज़ है वो हमेशा इंक्लूड करता रहूँगा इस वीडियो में, ठीक है। और ये चीज़ बताइएगा कि कैसी रही आपको ये जो इंक्लूड किया है नई चीज़ इसमें। अगली वीडियो ये करंट अफेयर्स का वीडियो है, वह सॉरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, गेस करें कितनी है इसकी इस टाइम। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका वो सही ऑप्शन जो इसका है वो है आपका 111, ठीक है। तो 111 जो है वो आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस बार इंडिया की रैंक है। 4 पॉइंट हम लोग स्लिप हो गए हैं। इससे पहले जो हमारी जो रैंक है वो हमारी थी 107, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी वीडियो में मैं रैंक जो है सारी एक साथ ही लिख दूँ, तो आपको सारी जितनी इंपॉर्टेंट रैंक है एक साथ ही सारी याद हो जाएँ। अगली क्वेश्चन, ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉल्ड द मदर ऑफ द पार्लियामेंट। मदर ऑफ द पार्लियामेंट किसे कहा जाता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि जो लोग थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो मदर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो जर्मन पार्लियामेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हु सेड मैन इज़ द सोशल एनिमल, ये हमने एक स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है इंक्लूड किया है। तो प्लेटो ने कहा है, सॉरी, जो प्लेटो ने हमारे कहा है कि, एक मिनट, मैन इज़ द सोशल एनिमल, मैन इज़ द सोशल एनिमल कहा है हमारे अरिस्टोटल ने कहा है कि मैन, आदमी जो है वो एक सामाजिक जानवर है। ठीक है, अब जानवर बोला मत समझ लीजिएगा, ये अरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। 10 मिनट में मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करी हैं, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, और एक लिस्टिंग भी मैंने इसमें डाली है जो आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को बजा लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसी तरीके डेली अब चलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।